जून 2026 में हुए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को अगर आपने भी अटेम्प्ट किया था, तो स्टूडेंट्स आपको ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि इस बार एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम कितने मार्क्स की आपको ज़रूरत होगी। तो आप सभी स्टूडेंट्स को आज की वीडियो में मैं आपके सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज लिस्ट के साथ में ये भी बताऊंगी कि जेआरएफ के लिए कितने मार्क्स चाहिए, नेट के लिए कितने मार्क्स चाहिए एंड पीएचडी ओनली कैटेगरी के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए। सो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है ताकि आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर कोई आपके फ्रेंड आपको बोल रहे हैं कि 300 में से 200 नंबर पर जीआरएफ होता है, तो ये जरूरी नहीं है कि आपके सब्जेक्ट और आपकी कैटेगरी में भी 200 नंबर ही आपको चाहिए हो एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट और कैटेगरी की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती है, डिफरेंट कट ऑफ जाती है, राइट। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपके साथ कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट की लिस्ट लेकर आई हूँ। कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में देखिए, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो जेआरएफ के लिए 192 कट ऑफ पिछली बार गई थी, नेट के लिए 162 कट ऑफ गई थी एंड पीएचडी ओनली कैटेगरी के लिए कट ऑफ गई थी 144। लेकिन जरूरी नहीं है कि इस बार कट ऑफ सेम ही रहेगी। ठीक है, अब देखिए इस बार का जो जून 2026 का एग्जामिनेशन है, वो स्टूडेंट्स ने कहा था कि इजी टू मॉडरेट लेवल का था, राइट। क्योंकि पीवाईक्यू बेस्ड पेपर ज्यादा आए थे, क्वेश्चन ज्यादा आए थे, तो इजी टू मॉडरेट लेवल का एग्जाम था। तो इस बार भी जो कट ऑफ है वो या तो लास्ट एग्जामिनेशन से बिल्कुल सेम रहेगी या थोड़ी सी हाई जा सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो इसी डेटा को एनालाइज करते हुए हमारा ये रिकॉर्ड है कि स्टूडेंट्स जेआरएफ की कट ऑफ पिछली बार अगर 192 गई थी, तो इस बार हो सकता है कि 190 से लेकर के 196 के बीच में आपकी कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, फॉर कंप्यूटर साइंस जनरल कैटेगरी जेआरएफ। वहीं अगर पिछली बार नेट की कट ऑफ 162 थी, तो हम ये कंसिडर करते हैं कि 158 से 164 तक कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, पीएचडी ओनली कैटेगरी में 140 से लेकर के 146 के बीच में कट ऑफ जा सकती है। तो इस तरीके से आपको एक रेंज बता रही हूँ, ताकि अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये भी पता है कि हर बार समय के साथ साथ कट ऑफ जो है वो हाई होती जा रही है। ठीक है, और पेपर टू हमारा सब्जेक्ट रिलेटेड पेपर है, जिसमें कि सभी एक्सपर्ट होते हैं, सबको पूरा नॉलेज होता है, राइट। आप लोगों को अगर इस हाई कट ऑफ को अचीव करना है, अटेम्प्ट करना है एग्जामिनेशन को, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना है, तो आपको ज्यादा फोकस करना है पेपर वन पर। ठीक है, पेपर वन पर फोकस करके आप 100 में से बहुत आसानी से 80 प्लस स्कोर कर सकते हो। एंड इन्हीं सब चीजों के लिए, आपका टारगेट अचीव करने के लिए, पेपर वन प्रिपरेशन के लिए 17 अगस्त से हमारा एक नया बैच शुरू हो रहा है। इस नए बैच में डेली लाइव क्लासेस के साथ एग्जाम से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। सिलेबस कवरेज के साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें कि जून 2026 एंड जनवरी 2026 के पेपर्स को भी इंक्लूड किया जाएगा। इसके साथ में एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज भी रिवीजन करवाए जाएंगे, वो भी आसान ट्रिक्स के साथ। अब क्योंकि डेली लाइव क्लासेस हैं, तो स्टूडेंट्स इसका ये फायदा होगा कि आपके डाउट्स इमीडिएटली क्लियर हो जाते हैं। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप अगले दिन भी अपने टीचर से पूछकर उनको क्लेरिफाई कर सकते हो। साथ ही वीकली मॉक टेस्ट के साथ में आपको क्वेश्चन बैंक एंड फुल सिलेबस मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं, जिसमें हर एक क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ रहेगा। तो इसको ज्वाइन करने के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में यूजीसी नेट दिसंबर 26 लिखना है, देखिए कोर्स सामने आ रहा है। लाइव बैचेस को ज्वाइन कीजिए एंड कंटेंट पर जाकर स्टूडेंट्स आप देख सकते हो, इन्हीं सेशंस को बार बार रिवाइज भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये दो नंबर्स भी दिए हैं, इन पर भी कांटेक्ट करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब जैसे कि हम कट ऑफ को एनालाइज कर रहे थे, तो आप देख सकते हो कि ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ जो है वो जनरल से थोड़ी कम रहती है, ईडब्ल्यूएस की इनकी थोड़ी सी ज्यादा रहती है। तो अगर आप किसी भी कैटेगरी से हो, एक रेंज मैंने आपको बताई है, सेम कट ऑफ या फिर उससे थोड़ी सी हाई कट ऑफ जा सकती है। तो आप अपने सब्जेक्ट और कैटेगरी का एक ओवरऑल आइडिया यहाँ से ले सकते हो। अब जैसे अगर हम हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री की कट ऑफ देखिए कितनी हाई गई थी, 216। तो इस बार भी पेपर का लेवल जो है वो स्टूडेंट्स ने बताया कि ऑलमोस्ट पीवाईक्यू बेस्ड ही था, ऑलमोस्ट सेम ही था। तो कट ऑफ हम ये मानकर चल सकते हैं कि 212 से लेकर के 218 के बीच में जीआरएफ की कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, ये कैटेगरी है नेट कैटेगरी और ये है हमारी पीएचडी कैटेगरी। अब अगर आप पहली बार एग्जाम दिया है, तो समझ नहीं आ रहा कि ये मार्क्स क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, तो ये है स्टूडेंट्स की कौन सी कैटेगरी में, सॉरी, कौन सी कैटेगरी में कितने स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, तो इससे अभी फिलहाल हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये हर बार सेम नंबर्स नहीं रहते हैं, वो डिपेंड करता है
सब्जेक्ट पे कट ऑफ पे, ठीक है? इकोनॉमिक्स की कट ऑफ देखिए 232 थी, तो इस बार हम 230 से लेकर के या फिर मैं बोलूँगी 228 से लेकर के 234 तक इसकी कट ऑफ मान सकते हैं, इससे ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाएगी, ठीक है? ये आपका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट रहा, ये देखिए पॉलिटिकल साइंस है, डिफरेंट कैटेगरीज़ लिखी हैं, ये आपकी जेआरएफ की कट ऑफ लिस्ट है, ये आपकी नेट की कट ऑफ लिस्ट है और ये आपकी पीएचडी ओनली कैटेगरी की कट ऑफ लिस्ट है एंड डिफरेंट कैटेगरीज़ आपके सामने हैं, ठीक है? अब स्टूडेंट्स बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, अगर ऐसा हो रहा है कि इस डिस्कशन में आपका सब्जेक्ट मिस हो गया है, तो आप एक काम करिए आपका सब्जेक्ट का नाम और जिस भी कैटेगरी से आपने एग्ज़ाम दिया है या देने वाले हो अभी दिसंबर में, तो उसका नाम लिख कर बताइए। मैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई करूँगी कि एक आपके सब्जेक्ट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी हो सकती है, ठीक है? इसी के साथ स्टूडेंट्स दिसंबर एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने के लिए एक बेस्ट बुक आप लोगों को बताती हूँ। इस बेस्ट बुक का फ़ायदा ये रहेगा कि इसमें देखिए 50 प्रीवियस ईयर के सॉल्व्ड पेपर्स के साथ में आपको मॉक टेस्ट भी हम दे रहे हैं। सबसे खास बात इस बुक की ये है कि हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ में आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी दी जा रही है। ईज़ी एग्ज़ाम्पल्स के साथ चीज़ों को जो है एक्सप्लेन किया गया है ताकि अगर कोई बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में भी इस एग्ज़ामिनेशन को क्वालीफाई कर सके, ठीक है? प्रीवियस ईयर पेपर्स ऐसे हैं जिनमें से कि एज़ इट इज़ सवाल एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं एंड डेफिनिटली ये बुक आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। पेपर 1 में 100 में से 80 प्लस स्कोर करने में आपको हेल्प करेगी। तो इस बुक को खरीदना चाहते हो तो लिंक अमेज़न का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऐड किया हुआ है। जल्दी से उस लिंक पर क्लिक करके इस बुक का ओवरव्यू भी आप ले सकते हो और इसको आज ही परचेज़ कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस डिस्कशन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।